Children, today we are going to start chapter number 22, Aurangzeb and the Decline of the Mughal Empire. In this chapter, we will read about the extent of the Mughal Empire during the reign of Aurangzeb, the main events during the reign of Aurangzeb, and the causes of the decline of the Mughal Empire. This is the history part of your social science books. Aurangzeb was a strong follower of Islam. He reimposed the jizya tax on the Hindus and harassed them. He prohibited music and painting as he considered them to be non-Islamic. His oppressive religious policy and suspicious nature led to some serious revolts. He spent most of his time suppressing the revolts, due to which the administration became weak and the economic condition deteriorated. चिल्ड्रन, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से औरंगज़ेब ने शासन किया और औरंगज़ेब की वो क्या नीतियां थीं जिसकी वजह से मुग़ल एम्पायर जो था उसका पतन हो गया। तो औरंगज़ेब एक कट्टर मुसलमानी था और उसने जो अकबर ने जजिया कर हटाया था वो उसने फिर से लगा दिया था हिंदू के ऊपर, जिसमें उन्हें तीर्थ कर देना होता था। और इसके बाद उसने म्यूज़िक और पेंटिंग को नॉन इस्लामिक करार दे दिया और उन पर बैन लगा दिया। इस तरह से उसने बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ चलाई जो कि धार्मिक रूप से लोगों को बांटती थी और हिंदुओं का वो उसने विरोध किया, और इसके कारण बहुत सारे रिवोल्ट्स हुए जिसके कारण बहुत सारा समय, उसका बहुत सारा धन और समय इन रिवोल्ट्स को दबाने में ही ख़त्म हो जाता था। इस तरह से धीरे धीरे उसका एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो वीक होता गया और उसकी इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब होती गई। तो एट फर्स्ट वी विल रीड अबाउट द मेन इवेंट्स ऑफ औरंगज़ेब्स रेन। The revolt of the Bundels and the Jats and the Satnamis. Champatrai of Bundelkhand revolted against Aurangzeb. He preferred to commit suicide than to surrender. His son Chhatrasal also revolted against Aurangzeb and captured Dhamoni and Kalinjar. Aurangzeb could not suppress him till the end. The Jats living near Agra and Mathura also revolted against Aurangzeb. Their grouse against Aurangzeb was that the amount of land revenue collected from them was exorbitant and that they were not able to pay it. The revolt of the Jats continued till end of the Aurangzeb reign. The main center of the Satnamis was Narnaul and Mewar. They considered themselves the followers of truth. They used to dress like the Purohits or priests. They revolted due to the religious oppressions of Aurangzeb. Aurangzeb suppressed their revolts cruelly. औरंगज़ेब के शासनकाल में होने वाले जो मेन रिवोल्ट्स हैं, बुंदेल्स ने रिवोल्ट किए, जाट ने किए, सतनामीज़ ने किए। तो चंपा तराई बुंदेलखंड के थे, उन्होंने औरंगज़ेब के खिलाफ रिवोल्ट किया, क्रांति की, और इसके बाद उन्होंने विद्रोह किया, और इसके बाद उन्होंने ये प्रेफर किया कि हम सुसाइड करना पसंद करेंगे सरेंडर करने के बजाय। और ऐसे ही उनके बेटे थे छत्रसाल, उन्होंने भी औरंगज़ेब के खिलाफ विद्रोह किया और धामोनी और कॉलिंजर को उन्होंने कैप्चर कर लिया। औरंगज़ेब जो था वो लास्ट तक उनको दबा नहीं पाया। फिर जाट जो थे, जाट भी बहुत ज़्यादा औरंगज़ेब से नाराज़ थे, तो आगरा और मथुरा में उन्होंने भी औरंगज़ेब के खिलाफ विद्रोह कर दिया, और वो जो अमाउंट ले रहा था औरंगज़ेब उसका वो विरोध कर रहे थे, और इस वजह से वो इकट्ठे हुए और उन्होंने विद्रोह कर दिया और ये डिसाइड किया कि वो पे नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो उतना पे वो नहीं कर सकते हैं। तो जाटों को भी औरंगज़ेब के खिलाफ विद्रोह करना पड़ा, और यह विद्रोह लगातार चलता रहा जब तक कि औरंगज़ेब का शासनकाल चलता रहा।
सतनामीज का मेन सेंटर नारनौल और मेवाड़ था और वो अपने आप को सच्चाई का फॉलोवर मानते थे। वो पुरोहित की तरह या संतों की तरह ड्रेस पहनते थे और उन्होंने भी औरंगज़ेब के खिलाफ विद्रोह किया, क्योंकि औरंगज़ेब की जो रिलीजियस पॉलिसीज़ थी वो हिंदुओं को, पंजाबियों को, इन सबको दबाने वाली थी। तो उन्होंने इसके खिलाफ विद्रोह किया, लेकिन औरंगज़ेब ने उनके विद्रोह को बहुत ही क्रूअली सप्रेस किया था। Revolt of the Sikh. As stated already, Aurangzeb was a strong follower of Islam. Guru Tegh Bahadur, the ninth Sikh Guru, opposed the policy of persecution followed by Aurangzeb and came forward for protection for the Hindu religion. The Guru believed that everyone is free to follow one's own religion. As a result, Aurangzeb arrested Guru Tegh Bahadur and he was beheaded in Chandni Chowk in the year 1675. The place where the Guru was martyred stands in magnificence. Gurudwara Sheesh Ganj in Chandni Chowk, Delhi. After that Guru Tegh Bahadur's son Guru Gobind Singh established the Khalsa Panth. Under his leadership, the Sikh continuously fought with the Mughals. Guru Gobind Singh organized the Sikhs into a strong military power. He had to face a lot of hardships. Aurangzeb buried alive 2 of his sons, but the Sikhs continued their struggles against the Mughals. अब जैसे कि पहले ही बताया जा चुका है कि जो औरंगज़ेब था वो कट्टर मुसलमान था। तो गुरु तेग बहादुर जी थे, सिखों के 9th गुरु थे। उन्होंने उसकी जो धार्मिक पॉलिसीज़ थी उनका विरोध किया और हिंदू रिलीजन को बचाने के लिए वो आगे आए। गुरु तेग बहादुर जी का मानना था कि सभी को अपने अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार अपना धर्म मानने का स्वतंत्रता, मानने की स्वतंत्रता होना चाहिए। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि औरंगज़ेब जो था उसने गुरु तेग बहादुर जी को अरेस्ट कर लिया और उसके बाद चांदनी चौक दिल्ली में उनको 1674 में उसने उनको मौत की सज़ा दे दी। वह प्लेस जहाँ पर कि गुरु तेग बहादुर जी तेग बहादुर जी जहाँ शहीद हुए थे वह शीशगंज, चांदनी चौक में शीशगंज नाम से जाना जाता है। वहाँ गुरुद्वारा जो बनाया गया शीशगंज गुरुद्वारा वहाँ पर स्थित है। गुरु तेग बहादुर जी की डेथ के बाद गुरु गोविंद सिंह, उनके बेटे जो थे, उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की और उनकी लीडरशिप में सिख कंटिन्यूसली मुग़लों के खिलाफ लड़ते रहे। गुरु गोविंद सिंह जो थे वो भी, उनके पास बहुत अच्छी मिलिट्री पावर थी और उन्होंने बहुत ही कठोरता से मुग़लों का विरोध किया। औरंगज़ेब ने उनके 2 बेटे जो थे उनको भी उसने मरवा दिया। इसके बाद भी सिख जो थे वो कंटिन्यू मुग़लों के खिलाफ विरोध करते रहे। तो स्टूडेंट, औरंगज़ेब की नीतियाँ इतनी क्रूर थीं कि बुंदेल्स, जाट, सतनामीज़, सिख, मराठा, नादिर शाह, ये सारे जो थे वो उसके खिलाफ विद्रोह कर रहे थे, उससे नाखुश थे। तो वी विल रीड द रिवोल्ट ऑफ मराठा इन द नेक्स्ट वीडियो and you have to read the chapter deeply and carefully and word to word. I will give you only summary and complete your fair copy up to chapter 21. और जैसे ही ये चैप्टर फिनिश होगा तो इस चैप्टर को भी आपको अपनी फेयर कॉपी में कंप्लीट करना